दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लड़की आप लोगों को पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रही है, ये देखने में जितनी खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद आपका दिमाग कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों इस लड़की का नाम शिखा दुबे है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। 23 साल की शिखा को अपने पड़ोस में रहने वाले 25 साल के दीपू यादव से प्यार हो जाता है। जब शिखा के पिता को पता चलता है उसकी बेटी किसी से इश्क करती है तो उन्होंने इसका विरोध किया। अपनी बेटी को बहुत समझाया लेकिन शिखा नहीं मानी। उसे दीपू का ही साथ चाहिए था। शिखा को अब ये लगने लगा था कि उसके पिता उसकी शादी उसके आशिक दीपू से कभी नहीं करवाएंगे। लेकिन शिखा अपने आशिक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो हर हाल में दीपू को ही पाना चाहती थी। वो चाहती तो दीपू के साथ भाग सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में और ही कुछ चल रहा था। वो अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि खुद को मरा हुआ साबित कर लूं तो मेरे घर वाले 2-4 दिन रो धोकर शांत हो जाएंगे और फिर दीपू के साथ मैं मस्त जिंदगी बिताऊंगी। उसके बाद शिखा अपने आशिक को बोली, मेरी तरह किसी लड़की का लाश का इंतजाम करो जिसके बाद हमेशा के लिए हम दोनों एक हो जाएं। शिखा के कहने पर दीपू ने पूरी कहानी अपने ट्रक ड्राइवर दोस्त बलराम को सारा प्लान बताया। फिर बलराम ने कहा, सोनभद्र में एक ऐसी महिला रहती है जिसे मैं जानता हूँ, जो शिखा की तरह दिखती है और वो बहुत गरीब है, नौकरी की तलाश कर रही है। मैं उसे नौकरी दिलाने के बहाने गोरखपुर लाऊंगा, आगे का काम तुम खुद कर लेना। सोनभद्र की रहने वाली 26 साल की पूजा, जिसकी एक छोटी बेटी भी थी, जो बहुत ज्यादा गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रही थी। नौकरी कर वो अपने परिवार चलाना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में तो बेवजह मौत लिखी थी। फिर बलराम ने पूजा से गोरखपुर में 3000 नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। ये सुनकर पूजा खुश हो गई। फिर उसने अपनी बेटी का देख रेख करने के लिए रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया और बलराम के साथ गोरखपुर के लिए निकल गई। जैसे ही बलराम ट्रक लेकर जंगल में एक सुनसान जगह पहुंचा तो ट्रक को एक साइड में खड़ा कर दिया। वहां पहले से ही दीपू और शिखा मौजूद थे। शिखा अपने घर से खरीदी करने के बहाने निकली थी। पूजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही बलराम और दीपू ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पूजा की हत्या के बाद शिखा ने नए कपड़े पहने और जो खुद पहने थे उसे उतार कर पूजा की डेड बॉडी को पहना दिया। शिखा अपने गले में एक धागा पहनती थी, उसने उसे भी उतार कर पूजा के गले में डाल दिया ताकि पूजा की पहचान परिवार वाले शिखा के रूप में करें। जिसके बाद पूजा का चेहरा इन लोगों ने तेजाब डालकर पूरी तरह से बिगाड़ दिया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। फिर पूजा की लाश सरजू नदी के बिस्किट फैक्ट्री के पास एक नाले में फेंक दिया। इधर जब शिखा घर नहीं पहुंची तो उसके पिता राम प्रकाश दुबे ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। दूसरे दिन इलाके के एक नाले में लाश मिली। पुलिस ने राम प्रकाश दुबे को बुलाया और लाश की पहचान करने को कहा। लाश का चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था। लाश को पहचानना मुश्किल था, लेकिन डेड बॉडी ने वही कपड़े पहने थे जो शिखा घर से निकलते वक्त पहनी थी। लाश के गले में वही धागा था जो शिखा पहनती थी, जिससे लाश का पहचान शिखा के रूप में उसके परिवार वालों ने कर दिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब पुलिस ने शिखा के पिता से पूछा, आपको अपनी बेटी की हत्या पर किस पर शक है, तो उन्होंने दीपू यादव का नाम लिया और कहा, दीपू मेरी बेटी को भगा कर ले गया और उसकी हत्या कर दिया। फिर पुलिस ने दीपू के परिवार उसके दोस्त से कड़ी पूछताछ करने लगा। फिर दीपू के एक दोस्त ने बताया वह बलराम के साथ सोनभद्र में हो सकता है। पुलिस सोनभद्र पहुंची और एक कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर से शिखा ने दरवाजा खोला। ये देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। जिस लड़की का अंतिम संस्कार हो चुका था अब वो पुलिस के सामने जिंदा खड़ी। जिसके बाद शिखा को पुलिस ने गोरखपुर लाई और उसके परिवार वालों को बताया कि शिखा जिंदा है, तो सभी लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई। शिखा के पिता को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि शिखा जिंदा है। ये कंफर्म करने के लिए शिखा के पिता ने शिखा के चेहरे पर हाथ फेरा, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि ये शिखा जिंदा है। शिखा के पिता पुलिस वाले से बोले, ये मेरी ही बेटी है, लेकिन अब ये मेरे लिए मर चुकी है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, शिखा अपने प्यार पाने के लिए एक गरीब और मासूम बच्ची की मां का हत्या कर। भले ही ये कहानी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन लोग आज भी कहानी सुनकर हैरान रह जाते हैं। आखिर कोई इंसान अपने प्यार को हासिल करने के लिए क्या से क्या कर सकता है। अपने प्यार को पाने के लिए किसी बेगुनाह की जान ले सकता है। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी शिखा अपने प्यार को हासिल ना कर पाई, क्योंकि जेल से जमानत पर छूटने के बाद शिखा दीपू एक दूसरे से दूरी बना लिए। अब इन दोनों के प्यार का भूत उतर गया।